की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस 3 मेंबर बेंच को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जस्टिस मुनीर की तरफ से नजरिया ज़रूरत के फैसले को दफन करके एक नई तारीख का आगाज किया गया है। मैं आज कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपके सामने वो जजेस आए हैं जिन्होंने नजरिया ज़रूरत के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा होना पसंद किया है। इनका फैसला तारीख में अजीम तर फैसलों की में लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगे हुए मौलवी तमीजुद्दीन केस में नजरिया ज़रूरत के तहत जो फैसला दिया उसका दाग धोया है। आज ये जजेस, आज पाकिस्तान की अदलिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं पूरी कौम की तरफ से जज साहबान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि आप आइन के साथ खड़े हुए। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, ILF और तमाम दोस्तों को मीडिया की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जिस तरह से नून लीग के जत्थे सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए अपने वज़रा की लीडरशिप में, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हमारी होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, हम इसके मुजम्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नजरिया ज़रूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भागदौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाएं और ये जो और सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए और इसी तरह KP के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक वोटर्स का हक है। जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फ्राहम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पूरा अमन इलेक्शन। ये जो फैसला आज आया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की अवाम है। कोई वज़ीर आज़म, कोई हुकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है और पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह इस फैसले की हिफाजत भी करेगी और इस पर अमल दरामद भी करेगी। अच्छा, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, हुकूमत अगर फैसला ना माने तो फिर एमरजेंसी नहीं मानते, सिर्फ आइन मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं और कानून के मुताबिक इलेक्शन मानते हैं। वही जमहूरियत के साथ है, वही जमहूरियत की बुनियाद है और इंशाल्लाह हम किसी भी गैर आइनी इक़दाम के मुकाबले में अपनी अदालतों के साथ, अपनी आइन के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। बिलावल जरदारी ने भुट्टो के नज़रिए को दफन किया है, उसके ऊपर कमेंट करना जो है मुझे अफसोस है कि उसने अपनी शहीद वालदा और शहीद नाना के लहू के से वफादारी नहीं सीखी। इस्लामाबाद का केस आपके सामने मौजूद है, अदालती हुक्म पे इलेक्शन नहीं हो सका अभी तक, तो आप क्या समझते हैं एग्जीक्यूशन इस पे अमल? जी मैंने जवाब दे दिया है कि अवाम इस पे अमल, ये अवाम का फैसला है और अवाम इस पे अमल दरामद करेंगे। देखा कि हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती, आपने किस माजी में देखा? किसकी जरूरत हुई ऐसी? सर, किसकी जरूरत हुई सुप्रीम कोर्ट के? बलदियाती अदारे बहाल नहीं किए तो ये हुकूमत भी कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। आप एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना था, उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी था, उसे वो घर भेजा गया था। और जिस तरह से अगर कोई ये नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी।